हेलो गाइस, वेलकम टू प्रसन्ना प्रयास। आज हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। खाना जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो कहाँ से आता है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साइंस की 6 क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये हमारे 16 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को रीड करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि जैसे ही आप इसके आगे जो वीडियो देखने वाले हो उसके पहले कि आप अपनी बुक्स अपने साथ लेके बैठिए, ताकि आपको पता चले हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आएगा फर्स्ट में वो आप वहाँ पे मार्क कर सको। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बुक्स का लिंक दिया है साइंस की 6 क्लास का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास 16 चैप्टर हैं। ये चैप्टर जो हैं 3 भागों में डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 6 क्लास में तो हम उनको बाइफरकेट नहीं करते हैं, हम सीधे ही पढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, जैसे कि फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड है, वाटर है, एयर है, गार्बेज है, ये सब हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। मोशन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, चेंजेस अराउंड अस है, ये सब हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया कि कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो साइंस होता क्या है, साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस जो है इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन नेचर। मतलब भगवान ने जो भी चीज़ों को नेचर में बनाया है, कैसे बनाया है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको साइंस बोलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्राउंड रूल्स, दैट इज़ यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बदल नहीं सकती, जो पहले से क्रिएट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में स्टडी करना। तो हमारी साइंस की कुछ ब्रांचेस हैं जो हम 6 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते हैं। उसके आगे आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे साइंस की फ़िज़िक्स, जैसे मैंने आपको बताया फिज़िक्स के जो चैप्टर थे, तो मैटर और एनर्जी वर्क के बारे में पढ़ने को फिज़िक्स कहते हैं। केमिस्ट्री में हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो में हम प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। बायो से ही हमारा एक और पार्ट आता है जिसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। उसमें हम अर्थ और उसके फीचर्स, अर्थ कैसे बना, उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष, तो हम अंतरिक्ष के बारे में, यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड मतलब क्या, जो भी खाना हम खाते हैं जीने के लिए उसको फूड कहते हैं। तो फूड क्या, एनी सबस्टेंस दैट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स और ड्रिंक टू ग्रो एंड मेंटेन हिज फिजिकल हेल्थ इज कॉल्ड फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, बड़ा होने के लिए जो चीज़ खाता है उसको फूड बोलते हैं। हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, दिन को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम 4-5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम बहुत वीक हो जाते हैं और मर भी सकते हैं, तो उसको हम फूड बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं अपना। तो प्लांट जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लांट यूज सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लिव, दे गिव आउट ऑक्सीजन। तो वो सॉइल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और वो ब्रीथ इन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो आप देखोगे कि प्लांट्स जो हैं वो किसकी प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो प्लांट्स का जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो दिन को ही होता है, वो शाम को खाना नहीं बनाते। प्लांट जो है रात के समय में उसका प्रोसेस उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं होती और उस समय रात को वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में बोला जाता था कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिससे आप मर सकते हो। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि उस समय प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण हम लोग मर सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो यही कारण है। अब हम देखते हैं एनिमल क्या क्या खाते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल, ड्रिंक वाटर एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन, दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल जो है प्लांट और बाकी छोटे मोटे एनिमल्स को खाते हैं, पानी पीते हैं, और वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए एनिमल, हम सोशल एनिमल कहलाते हैं, हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सब था कि फूड क्या है, प्लांट कौन सा फूड खा रहे हैं और एनिमल कौन सा फूड खा रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे फूड वैरायटी। तो जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या है कि
बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, जो हमारी कंट्री है, इज़ अ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ ऑफ फूड। मतलब यहाँ पे तरह तरह का खाना मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन है, डेजर्ट है, और हमारे यहाँ पे 6 सीजन्स होते हैं, तो हर सीज़न का खाना भी अलग अलग होगा। जैसे आप देखोगे जम्मू कश्मीर में अलग खाना मिलता है, वेस्ट बंगाल में अलग मिलता है, राजस्थान में अलग खाना मिलता है। तो ये कुछ ये रीज़न है, क्योंकि प्लेन्स में हम देखते हैं कि पानी की कमी है, तो वहाँ रोटी ज़्यादा खाई जाती है। वहीं आप बात करोगे कोस्टल एरिया वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे पानी होने की वजह से चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। तो ये फूड वैरायटी है। हमारे इंडिया में बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं। तो अगर सिर्फ आप चावल की बात करो तो 200 से 300 कैटेगरी ऑफ राइस हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो ये थे हमारा फूड वैरायटी। उसके बाद सबसे पहले हम जब खाना बनाते हैं, हमने खाना बनाया, कुछ हमारी थाली में आया, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या क्या डला है, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि उस खाने को पकाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है वो चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे हमें राइस कुक करना है, तो राइस कुक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, राइस चाहिए, रॉ राइस, वाटर चाहिए। उसी तरह आप खीर की बात ले लो, वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, तो इन सब में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। हो गया। तो हमारा है फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। फूड का जो मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आता है और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो प्लांट से सबसे पहले मैं बात करूँगी। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स मतलब बीज, जिससे हम जैसे रोटी, गेहूं के ग्रेन से रोटी बनाते हैं, चावल के ग्रेन से चावल पकता है, दाल के ग्रेन से दाल। सीड्स मिलते हैं, हम जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, हम ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल से हमें दूध मिलता है, हम अंडा खाते हैं, हमें अंडा मिलता है। मीट जो बहुत सारे लोग खाते हैं वो हमें एनिमल से ही मिलता है। तो काऊ एंड बफेलो आर कॉमनली यूज्ड फॉर मिल्क। जो सबसे ज़्यादा मिल्क के लिए कौन से जानवर यूज़ किए जाते हैं, काऊ और बफेलो। और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, चीज़, ये सब वर्ल्ड में खाए जाते हैं, बहुत तादाद में इनको खाया जाता है। तो मेन सोर्सेज क्या है मिल्क के, काऊ और बफेलो। उसके पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स जो हम लोग खाते हैं, उसको देखने के पहले मैं आपको बता दूं प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये आप डायग्राम, तो हम देखेंगे कि ये प्लांट है, हम इसके पार्ट्स देख लेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। मतलब एक प्लांट को हम किस तरह से खाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो एक प्लांट है, उसके 2 पार्ट्स सिस्टम रहते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, जो मिट्टी के अंदर रहता, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो मिट्टी के ऊपर रहता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो रूट सिस्टम में क्या है, एक जो हमारी रूट रहती है, प्राइमरी रूट, मतलब जो नीचे मिट्टी में घसी रहती है, उसको जो नीचे ही जा रही है, उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और बाकी सारी रूट जो उससे बाजू बाजू में निकलती हैं, उसको हम सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। तो कुछ पेड़ों के हम रूट्स भी खाते हैं। उसके बाद हम बात करें शूट सिस्टम की, तो ये जो एक तना सा ऊपर जा रहा होता है, इसको स्टेम बोलते हैं। एंड देन ये लीव्स है, और लीव के बीच में ये जो एक लाइन रहती है, इसको ब्लेड बोलते हैं। ये जो एक पार्ट रहता है लीव के नीचे का, पेट्रोल बोलते हैं। तो ये सब एक पार्ट है, और यहाँ पे 2 लीव्स के बीच का जो पार्ट रहता है उसको नोड बोलते हैं। तो किसी किसी का हम नोड भी खाते हैं। जैसे क्लोव की बात करें, क्लोव मतलब लौंग, तो लौंग जो है वो नोड पे ही लगता है, वो हम खाते हैं। गाजर की बात करूं, रेडिश की बात करूं, तो वो हम क्या खाते हैं, स्टेम, वो नीचे वाला हिस्सा होता है। आलू, पटेटो, तो ये सब पार्ट्स हम खाते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने देख लिया, प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी देखो हम क्या करते हैं, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं। वैसे ही एक प्लांट के बहुत सारे एडिबल पार्ट भी होता है। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट्स में हम क्या है, उसके सीड्स को एज ए ऑयल यूज़ करते हैं और उसके लीव्स को हम खाते हैं। मस्टर्ड साग जो होता है वो हम खाते हैं, सरसों का साग, तो वो हमें एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। वैसे हम बनाना फ्रूट की बात करें तो बनाना के पेड़ में हम बनाना का फ्रूट भी खाते हैं और उसको फ्लावर भी खाते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे बनाना का स्टेम भी खाया जाता है।
अभी आ जाते हैं स्प्राउटेड क्या होता है। स्प्राउटेड मतलब कोई भी ऐसे सीड्स, जैसे मूंग दाल और चना दाल के सीड्स ले लें, तो वो सीड्स को अगर हम पानी में भिगोने के बाद एक कपड़े में डाल के 2-3 दिन के लिए रख देंगे तो वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित मतलब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो फिर से पैदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम उसको मिट्टी में भी डाल दें वो फिर से पैदा हो जाते हैं। पर अगर हम उन सीड्स को खाते हैं तो वो बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं हमारे लिए, तो इसलिए हम स्प्राउटेड सीड्स खाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी भी है 6th क्लास में, सीड्स को स्प्राउट करना। फिर है हनी क्या होता है। हनी जो भी बीज जो हैं अपने छत्ते में हनी रखती हैं। वो छत्ते में क्यों रखती हैं? क्योंकि बीज जो हैं वो नेक्टर मतलब वो हनी टाइप का सब्सटेंस रहता है, स्वीट जूस जिसको बोलते हैं, वो फ्लावर से कलेक्ट करती हैं। पर हर साल तो मतलब पूरा साल फ्लावर्स नहीं मिलते, उसके कारण वो क्या करती हैं, उस फ्लावर से उस जूस को लेके अपने छत्ते में इकट्ठा करती जाती हैं पूरे साल भर के लिए, क्योंकि साल भर के लिए कोई फूल अवेलेबल नहीं होता है, तो स्टोर करती हैं इन देयर हाइव्स, उनके छत्ते में। तो ये था प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको प्लांट का पार्ट बता दिया, मतलब प्लांट किस तरह से है, उसमें क्या क्या पार्ट हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे सरसों का घाल, मेथी, पालक, ये सब लीफी वेजिटेबल्स हैं जो हम लोग खाते हैं। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, बनाना ये वो, तो ये सब प्लांट्स हैं जिससे फ्रूट्स बनते हैं, मैंगो है ना, ये सब हम खाते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट्स मतलब जो खाने वाली चीज़ें, जैसे हम सरसों के प्लांट की बात करें, मस्टर्ड प्लांट, तो उसके जो सीड्स रहते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बनता है। और उसके लीव्स को एज ए हम खाते हैं, जिसको सरसों का साग कहा जाता है, हम खाते हैं वो। और बनाना की बात करूँ तो बनाना का फ्रूट भी हम खाते हैं, और बनाना का जो फ्लावर रहता है उसकी भी सब्ज़ी बना के खाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ एरियाज़ में बनाना का जो स्टेम है उसको भी खाया जाता है। तो क्या है, जैसे मस्टर्ड प्लांट और बनाना, इसके जो 2 से 3 एडिबल पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं स्प्राउटेड क्या होता है। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित मतलब जर्मिनेट होना। तो जब आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी आपके घरों में काफ़ी समय में हुई होगी, क्योंकि ये किचन की चीज़ है, फूड सब। तो आपने देखा होगा आपके घरों में मूंग दाल, चना दाल, उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसको जर्मिनेट करते हैं, सीड्स बनते हैं। तो अगर हम उस दाल और उस चने दाल को खाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये स्प्राउटेड का मतलब, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित होना। अब बात करते हैं हम हनी की। हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी भी एक खाने की चीज़ है जो बहुत लोग खाते हैं, बहुतों को अच्छा लगता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है बीज से, बी हाइव्स मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। तो मधुमक्खियों के छत्ते से हमें हनी मिलता है। अच्छा, मधुमक्खियाँ हनी कहाँ से लाती हैं? तो हम मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं नेक्टर। नेक्टर मीन्स एक स्वीट जूस रहता है जो फूलों पे होता है। वो फूलों से वो जूस को कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं। वो ऐसे क्यों करती हैं? क्योंकि फूल जो हैं वो हमें पूरा सेवल अवेलेबल नहीं रहेंगे। फूल तो का एक सीज़न रहता है, कुछ समय बाद फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको बाकी समय वो क्या खाएंगी? तो वो क्या करती हैं, उस नेक्टर को उस फूल में से लेके अपने छत्ते में रखती हैं पूरे साल के लिए स्टोर करके। तो हमें हनी जो है मिलता है बीज के छत्ते से। तो ये था प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं। अभी हम बात करेंगे एनिमल्स की। वट डू एनिमल ईट? एनिमल क्या क्या खाते हैं? तो एनिमल की खाने के ऊपर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, वोरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है खाना। हार्बीवोरस में हो गया हर्बी मतलब हर्ब्स, ग्रीन चीज़ें। तो कुछ एनिमल्स, सम एनिमल ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, तो उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस में कौन कौन आता है? काऊ, एलिफेंट, डियर, राइनोसोरस, ये सब हर्बीवोरस में आते हैं। आपने देखा जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं वो सारे हर्बीवोरस हैं, वो सारे प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब क्या खाते हैं? प्लांट और उनके प्रोडक्ट। तो प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हम इंसान और जानवर अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने शरीर में खुद अपना खाना नहीं बना सकते। हमें अब प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए। तो प्लांट्स को हम प्राइमरी
प्रोड्यूसर्स बोलते हैं और हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखेंगे कार्निवोरस कुछ एनिमल जो होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं। सम एनिमल ईट्स अदर एनिमल्स, अदर स्मॉल एनिमल, मतलब बड़ी कैटेगरी वाले छोटी कैटेगरी को खाते हैं, तो उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। उसमें कौन कौन आता है? वल्चर, लायन, टाइगर, स्पाइडर, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। कैसे? क्योंकि प्लांट अपना खाना बना रहा है, प्लांट इज प्रोड्यूसर, उसका खाना कौन खा रहा है? हर्बीवोरस, तो वो लोग आ गए प्राइमरी कंज्यूमर, और उनको कौन खा रहा है? कार्निवोरस, तो वो लोग आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस को मैंने मीनिंग बता दिया आपको, खाना। ओमनी मतलब सब चीज़। तो कुछ एनिमल्स जो हैं बहुत प्लांट एंड एनिमल खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो उसमें क्या उनको ना, रैट, चूहे कुछ भी खाते हैं, इंसेक्ट, क्रोज, ह्यूमन, हम लोग भी कुछ भी खाते हैं, हम नॉन वेज भी होते हैं, वेज भी होते हैं, तो इसलिए हम भी ओमनीवोरस में आते हैं। तो ये था एनिमल क्या क्या खाते हैं। अब हम बात करेंगे फूड स्कैरसिटी। फूड स्कैरसिटी मतलब खाने का अभाव। इट इज़ अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, मतलब हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फूड स्कैरसिटी है, मतलब खाने का अभाव है, खाना बहुत कम अवेलेबल है। वो इस वजह से है क्योंकि हमारा टेम्परेचर बदलता जा रहा है, हमारी दुनिया क्या गर्म से गर्म और गर्म होती जा रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वेज निकालने चाहिए। हाँ, बहुत सारे देशों ने ये वेज निकाले भी हैं और हमारे देश में भी है, इंटरक्रॉपिंग, ये सब चीज़ें, वो सब कम करने में। उसके बाद जो मेजर चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खाना मिलता ही नहीं है, वो लोग भूखे सोते हैं रातों दिन, मतलब बहुत दिनों तक। तो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जब बहुत सारे लोग जो भूखे सो रहे हैं, और आधे तो कुछ ऐसे हैं कि जितना बैलेंस डाइट जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड में, उसको छोड़ देते हैं अभी, तो उसमें बैलेंस डाइट जब हमें नहीं मिल पाती तो हम माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा, वो कहाँ से आता है, उसके सोर्सेज कहाँ से हैं, प्लांट क्या खा रहे हैं, एनिमल क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या खाते हैं, फिर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इट्स ऑल अबाउट द फूड। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे ऐसी और वीडियो आने वाली हैं। ये हमने अभी सीरीज़ जीएस की शुरू की है 6 क्लास से, हम अप टू 10th क्लास सभी चैप्टर 1 by 1 कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।